बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद अर्ज करते हैं। एक और किस्त के साथ अपनी टाइम मशीन के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हालात व वाक़यात को उसी सियाक़ो सबाक़ के साथ समझा जाए जिस तरह वो वक़ू पज़ीर होते हैं, ताकि इनसे दुरुस्त नतीजा निकाला जा सके। तो आइए आज देखते हैं कि टाइम मशीन हमें किस ज़माने में ले जाती है और किस से मुलाकात होती है। जी कंट्रोल रूम, घुमाइए मशीन। जी जी बेहतर। नाजरीन, मंजर है 60 हिजरी मक्का मुकर्रमा का कि जहां लाखों मुसलमान बैतुल्लाह के हज से मुशर्रफ होने के लिए आ चुके हैं। लेकिन एक तशवीशनाक खबर यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम खोल दिए हैं और हज को उम्रा से बदलकर मुसलमानों को दावत देकर हुकूमत तागूत और यजीदियत को सरनगू करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। हमारा राब्ता वहां पर मौजूद एक हाजी साहब से हुआ है, आइए उनके तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जी, हमारे साथ कौन मौजूद है, अपना तारुफ करवाइए। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पापयादा कूफा से बैतुल्लाह के लिए हज के लिए हाजिर हुआ हूँ। खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे अपने घर में तलब किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा ताला कबूल फरमाए। अच्छा हाजी साहब, अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुखातिब थे, वो सबको मुखातिब करके क्या फरमा रहे थे? जी जी वल्लाह, खुदावंद मुताल का जितना भी शुक्र किया जाए कम है। हम जैसे गुनाहगारों को इमाम की ज़ियारत नसीब हुई और इनके पीछे नमाज पढ़ने की सादत नसीब हुई, और क्या चाहिए बख्शिश के लिए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हाजी साहब, मैंने पूछा इमाम फरमा क्या रहे थे? वाज़ो नसीहत कर रहे थे, और क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू की फसाहत व बलागत इनके घर रहने की कनीज़ है। सुबहान अल्लाह, क्या कहने भाई, वाह क्या कहने। हाजी साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त और आपकी अकीदत बजा है, लेकिन इमाम हुसैन फरमा क्या रहे थे? आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा। आप इसी सवाल पर इसरार क्यों कर रहे हैं? फिर भी हाजी साहब, पता तो चले कि मौज़ूए गुफ्तगू था क्या? ऐसा क्या हो गया कि वो एहराम खोल कर हज के अय्याम में बैतुल्लाह से बाहर निकल गए हैं? जब सारी दुनिया बैतुल्लाह आ रही है, इमाम बाहर सफ़र पर जा रहे हैं। जनाब, मैं एहराम की हालत में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इनकी ज़ियारत से शर्फयाब हो गया, इनसे दुआ भी करवाई और इनके हाथ का बोसा भी लिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत और खुशबख्ती है। और जो वो फरमा रहे थे मैंने ज़्यादा गौर से नहीं सुना, सच्ची बात है। जो थोड़ी बहुत बातें मैं सुन सका, कुछ सियासी बातें कर रहे थे हुकूमत के हवाले से। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। मतलब सियासी गुफ्तगू? मतलब ये है कि बैतुल्लाह में अजीम तरीन इबादत यानी हज हो रहा है, पाकीज़गी और तकद्दुस का माहौल है। अब इस माहौल में सियासी गुफ्तगू, वो भी हुकूमत वक्त के खिलाफ बातें। देखें हाजी साहब, ये जो आपने बात की है, इससे कम से कम दो बातें निकलती हैं। एक ये कि इबादत और सियासत का टकराव है, ये कि दोनों मुतजाद हैं और इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। दूसरा ये कि नाउज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन मौका शनास नहीं है, उनको यही नहीं मालूम कि कौन सी बात कहाँ करनी है। सीधी बात को सीधा रखो जवान, ज़्यादा फ़लसफ़ी बनने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा ज़्यादा सोचना तुम्हें गुमराह कर देगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ किया है कि मुक़द्दस तरीन मुकाम है। हुक्म खुदाबंदी बजा लाने के लिए दुनिया मुश्किलात बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँची है। कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, नाउज़ बिल्लाह। वैसे भी आप देखिए कि तजारत चल रही है, नमाज रोज़ा ज़कात सब अदा हो रहा है, इलाज मुआलजा चल रहा है, कारोबार गर्ज के तमाम निज़ाम तो फ़ाल है, कोई चीज़ भी नहीं रुकी हुई, सब जुम्मा और जमात हो रही है। फिर इस मौके पर इंतहा पसंदी और इंतशारी गुफ्तगू का क्या मकसद है? एक मिनट, अब आप जहालत और बेअदबी पर उतर आए हैं। मसलन जो आपको हालात से आगाह कर रहा है, फासिद हुकूमत के फसाद को आश्कार कर रहा है, जो इस निज़ाम के जुल्म और फिस्क व फजूर और पस्ती को आश्कार कर रहा है, ये इंतहा पसंदी है। जो आपको आपका महल वकू बता रहा है, आपकी इज्जत और शरफ और सरबुलंदी का पैगाम दे रहा है आपको, ये बातें आपकी इबादत और मानवियत के मुनाफी हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आइंदा ज़माने में ऐसी एहसान फरमोश नस्लें पैदा होंगी जो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करने की बजाय, इनकी ताज़ीम करने की बजाय उल्टा इन्हीं को अहमकाना व नामाकूल सवाल करेगी। तुम लोगों से तो काफिर अच्छे हैं जो अपने आबा की इज्जत के साथ साथ उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, अपने आबा के अमल को हुज्जत मानते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं मोहब्बत रखते इमाम से, हम भी रखते हैं। वो सैयदुल सहरदार हैं, वो सैयद शबाब अहले जन्नत हैं, मासूम भी हैं, वसाहत व बलागत के मीनार हैं,
ہدایت کا سر چشمہ ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر پارہ بطول ہیں، فرزند ملود کب ہیں، یتیموں مسکینوں اور بے سہاروں کے مددگار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب خدا آپ کی عقیدت اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ خدا نہ خواستہ ہم آپ کی عقیدت کو کچھ نہیں کہہ رہے، ایک معصومانہ سوال صرف یہ ہے کہ کاروان تو امام لے کر جا رہے ہیں جس کے ساتھ مخدرات عصمت اور بچے بھی ہیں، تو اتنی عقیدت اور معرفت کے باوجود آپ امام کو تنہا جانے دیں گے؟ خدا تمہارا بھلا کرے بھائی، مجھے مناسک حج ادا کرنے ہیں، آپ جوان لگ رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اتنا آسان نہیں امام کا ساتھ دینا۔ والسلام۔ ہیلو حاجی صاحب، ہیلو۔ عجیب مظلومیت ہے ائمہ کی کہ چاہنے والے اور محبت و عقیدت رکھنے والے جو ہر سانس میں نام تو اہل بیت علیہم السلام کا لیتے ہیں مگر ساتھ نہیں چلتے، ہم سفر نہیں بنتے۔ لاکھوں عقیدت مندوں میں ساتھ چلنے والے 70 ہی نکلے۔ اگر درست دین شناسی نہ ہو اور اصل بنیاد سے دین دریافت نہ کیا گیا ہو تو رہبر و امام کی نہ صرف فرما برداری نہیں کی جاتی بلکہ ان کی حق گوئی اور صداقت پر مبنی دو ٹوک موقف کو شدت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مقتل میں لاکھوں عقیدت مندوں کے درمیان امام تنہا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نئی کس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ MNN نیوز کی جانب سے فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔